हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों की सीरीज चल रही थी यूजीसी नेट हिस्ट्री की, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2011 के दो सेट देख लिए थे क्वेश्चन के। अब ये 2012 की सीरीज है, तो 2012 का ये सेट 2 है और ये सेट 2 है। सेट 2 का ये छठा पार्ट है। छः नंबर पार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें से 5 पार्ट हो गया है। 5 पार्ट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन करा दिया है। ये हमारा छठा पार्ट है और इसमें हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे और इस पार्ट में बचे हैं अभी 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सॉरी 15 नहीं है, 25 क्वेश्चन है, क्योंकि 75 क्वेश्चन इस पार्ट में है और जो तीनों पार्ट कराए हैं और सॉरी और जो सेट 1 में है, सेट 1 में सिर्फ क्वेश्चन थे 50, लेकिन इसमें 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 51 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें 51 क्वेश्चन नंबर में दिया क्या गया है। मद्रास से प्रकाशित किए गए अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया मद्रास मेला। ऑप्शन बी दिया गया मद्रास हेराल्ड। तीसरा दिया गया मद्रास क्रॉनिकल। उसके बाद दिया गया मद्रास स्टैंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये रहेगा मद्रास मेला। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा मद्रास मेला। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो इसकी व्याख्या है, चलिए ये देख लेते हैं। मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी साध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम मद्रास मेला था। क्या था दोस्तों? मद्रास मेला था। मद्रास मेला का संपादक किसने किया था? मद्रास मेला का संपादक रॉबर्ट नाइट था। किसने किया था संपादक? रॉबर्ट नाइट ने। विदित है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र अंग्रेजी संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में दिल्ली में शुरू किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में शुरू किया था दिल्ली में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम ना भूले कि निम्न वर्गों उपेक्षित गरीबों, अशिक्षित, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। यह शब्द किसने कहा था? मतलब कि ये जो लाइन दी गई है, देखिए ये जो लाइन यहाँ से और यहाँ तक दी गई है दोस्तों, ये लाइन किसने कहा था, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह ना भूले कि निम्न वर्गों कुछेचितों, गरीबों, शिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी भी यदि आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। धावत्य है कि विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में हिंदू धर्मों का नेतृत्व किया था। किसमें? जो शिकागो में आयोजित हुआ था 1893 में विश्व धर्म सभा या सम्मेलन, तो उसमें हिंदू धर्म का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। तो ये है 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था। यदि कोई आंदोलन थे, उपयुक्त कथनों में से यह कथन किसका है? मतलब बताया गया है कि 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था। यह किसके द्वारा कथन दिया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एस.एन. सेन। ऑप्शन नंबर सी है C.A. वेली। ऑप्शन नंबर बी है R.C. मजूमदार और ये दिया गया है एरिक स्टोक्स। इसका ऑप्शन नंबर है
सही है। सी ए वेली ने यह कथन दिया था। सी ए वेली ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा था कि 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कोई आंदोलन थे, मतलब ये कई आंदोलन थे, ये एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे, ठीक है। जबकि वी डी सावरकर ने कहा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये लाइन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। ये लाइन किसने? वी डी सावरकर ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए 75 क्वेश्चन है, तो हम लोग 54 क्वेश्चन नंबर पर आ गए हैं, ठीक है। चलिए 54 पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक दिया गया नारायण गुरु, इसके बाद दिया गया है त्रिपुरा नैनी राम स्वामी चौधरी, वेंकट रायलू नायडू, श्रीधरालू नायडू। इससे उधर दिया गया है सूची नंबर 2 में राइजिंग सन, जाति मीमांसा, शंभुक वेद और वेद समाज। तो इसको ऑप्शन नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो इसी में मिक्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो ये रहेगा इनका नारायण गुरु का रहेगा जाति मीमांसा, ठीक है। ये जाति मीमांसा से संबंधित है। और इनका रहेगा त्रिपुरा नैनी का, त्रिपुरा नैनी राम स्वामी चौधरी राइजिंग सन से इनसे संबंधित है। और वेंकटा नायडू है, वेंकटा रायलू नायडू है वेद समाज से, और श्रीधरालू नायडू है शंभुक वेद से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, देखिए ए का 2 दिया गया है, बी का 1 दिया गया है, सी का 4, डी का 3, तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर देखते हैं। इसको सही कूट से बताना है। ओके फ्रेंड्स, इसको सही कूट से बताना है। निम्नलिखित में से आयोजित आंदोलन के कार्यक्रम को नीचे दिए गए कूट से संबंध से सही चयन कीजिए। ये दिया गया कुका आंदोलन, बहावी आंदोलन, मुंडा विद्रोह और मुफला विद्रोह। चलिए इसके सन देख लेते हैं। देखिए 1820 के मध्य बहावी आंदोलन का नेतृत्व होने वाला बहावी आंदोलन मुख्यतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। सिख धर्म में व्याप्त कुरीतियों के विद्रोह में भगत जोहावरमल के नेतृत्व में 1860 से 70 के मध्य पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था दोस्तों? कूका आंदोलन था 1860 से 70 में, और बहावी आंदोलन था 1820 से 70 में, और 1893 से 1900 के मध्य बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाला मुंडा विद्रोह हुआ था। कब? 1893 से 19 में, ठीक है। और उसके बाद और यह मुंडा विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। उसके बाद देख लेते हैं केरल के मालाबार क्षेत्र में खिलाफत नेता अली मुसलियार के नेतृत्व में होने वाला मुफला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। बाद में सांप्रदायिक रूप इसने ले लिया था। चलिए फिर इसमें देख लेते हैं। देखिए बहावी आंदोलन हुआ था 1828 से, कब हुआ था? 1828 से 70 तक, ठीक है। और कूका आंदोलन कब हुआ था? कूका आंदोलन हुआ था 1860 से 70 के बीच में, ठीक है। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह देख लेते कब हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था 1893 से 1900। कब हुआ था? 1893 से 19 में, ठीक है, 19 में। ये हुआ था 1893 से 1900 में, और ये हुआ था 1921 में। तो सबसे बाद में ये रहेगा, सबसे पहले कूका आंदोलन, फिर बहावी आंदोलन, फिर मुंडा आंदोलन, फिर मुफला विद्रोह। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ठीक है। पहले कूका आंदोलन आ जाएगा, तो कूका आंदोलन ये देखिए ऑप्शन
सॉरी बहावी आंदोलन, तो ये बहावी आंदोलन 2 है, उसके बाद कूका आंदोलन, फिर उसके बाद ये देखिए मुंडा। हो गया राइट आंसर, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर देखते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग को देखेंगे यहाँ तक, इसमें 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 60 से लेकर 75 तक, सॉरी 61 से लेकर 75 तक क्वेश्चन हम लोग लास्ट इसके सेट 1 के लास्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट नंबर 7 में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, पारित अधिनियमों के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चयन करना है। तो इसका सही से उत्तर चयन करना, ऑप्शन ए दिया गया है, सॉरी ए दिया गया है, एक ब्राह्मो विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह और एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल। तो पहले तो ये आ जाएगा 1856, ठीक है, ये हिंदू पुनर्विवाह 1856 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा पे देख लेते 3 इसमें और इसमें दिया गया, ठीक है, तो इसमें फिर उसके बाद आएगा ब्राह्मो विवाह अधिनियम, फिर उसके बाद आ जाएगा एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, शारदा अधिनियम। एज ऑफ कॉन्सेंट बिल आया था 1891 में, देखिए ये दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब देख लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह 1856 में, ब्राह्मो विधवा अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल 1891 में, शारदा अधिनियम 1829 में। तो इसका ये दिया गया है सन, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है हमारा खास 57 नंबर क्वेश्चन में। बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ी स्क्रीन अच्छी लगती है देखने में, बड़ा रहता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? तो इसमें पूछा अधिवेशन का सभापति कौन नहीं था, ठीक है। तो देखिए ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इसका राइट ऑप्शन रहेगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि देखिए बाल गंगाधर तिलक इसलिए नहीं थे क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक जब इनको बनाया गया था तो ये इस अध्यक्षता में ये कभी ये जब इनके वो हुआ था, क्या कहते हैं, चयन हुआ था अध्यक्षता के लिए, तो ये जेल में बंद हो गए थे, तो इसीलिए अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। ए हो ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके? ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, जबकि BG तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। मतलब इन्होंने किसी की अध्यक्षता नहीं की थी, किसने? तिलक जी ने, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58 है। तो इसमें दिया गया वेवल योजना का ठोस परिणाम क्या था? तो ऑप्शन ए दिया गया संविधान सभा का गठन, धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह, ऑप्शन डी शिमला सम्मेलन को बुलाया। तो देखिए वेवल योजना जब आई थी, ठीक है, तो वेवल योजना आई, तो वेवल योजना के तुरंत बाद शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसकी व्याख्या दी गई है, ये देखिए। CR फॉर्मूला पर आधारित गांधी जिन्ना के असफल होने के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल ने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए जून 1945 को योजना प्रस्तुत की, जिसका ठोस परिणाम हुआ था उनको बुलाना, किसको? शिमला सम्मेलन बुलाना। मतलब कि देखिए जब ये क्या कहते हैं, जब ये वेवल योजना आई, तो वेवल योजना ने मिल के 1945 में इन्होंने योजना जब प्रस्तुत की, उसी के बाद शिमला सम्मेलन बुलाया जाना हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर
ये लॉर्ड वेवल थे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं हम। 59 क्वेश्चन नंबर, भर्ती और चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी समिति नियुक्त की गई थी 1974 के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। ऑप्शन ए दिया गया भगवती समिति, ऑप्शन बी दिया गया DS कोठारी समिति, ऑप्शन सी दिया गया DS गोरवाला समिति, ऑप्शन डी दिया गया है संथानम समिति। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें दिया गया 18 लोक संघ सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, तो 18 ये DS कोठारी की समिति द्वारा हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये DS कोठारी की समिति द्वारा हुआ था। इसकी जो DS कोठारी की जो समिति की स्थापना हुई थी वो 1966 के लगभग हुई थी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भर्ती एवं चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए 1974 में लोक संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित DS कोठारी समिति नियुक्त की गई थी। किसके द्वारा? लोक संघ आयोग द्वारा DS समिति की आयोजित नियुक्ति की गई थी, जबकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी, 1966 में की गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका भी DS कोठारी राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 60। उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम बताइए जिसमें चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया गया था। तो उस आयोग को बताना है। ठीक है, अधिकारी का नाम बताना है। तो इसका चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर थॉमस रो, ऑप्शन बी फ्रांसिस डे, ऑप्शन सी सर जॉर्ज ऑस्किडन, ऑप्शन डी सर जॉन चाइल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा फ्रांसिस डे। तो इसमें क्या क्वेश्चन है? उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम बताना जो जिसने चंद्रगिरी के शासक वर्ष 1939 में मद्रास को पट्टे पर लिया था, तो वो फ्रांसिस डे थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेजी अधिकारी ने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 2039 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। कब लिया था ये याद रखना है, किसने लिया था ये याद रखना है। तो किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने लिया था। कब लिया था? 1639 में लिया था, 1639 में। ओके, और इसने किलाबंदी कोठी बनवाई थी यहाँ। उसने मतलब फ्रांसिस डे ने इसने यहाँ किसने किलाबंदी कोठी बनवाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा था। इसी ने फ्रांसिस डे ने 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। पट्टे पर मतलब जैसे कि कर चुकाना, अगर उसको लिया है तो उसके बदले में उसको वो पैसे देगा, वही पट्टा होता है। ठीक है, तो और इसका नाम क्या रखा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा था। और ज्ञात है कि अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम बनाई थी। और जो अंग्रेज थे उन्होंने 1611 में दक्षिण भारत में, किसमें? दक्षिण भारत में। जैसे हमारा, चलिए एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। देखिए ये हमारा, समझ लीजिए ये मैप है हमारा इंडिया का। ठीक है, देखिए तो फिर ये हमारा दक्षिण हो जाता है, मतलब साउथ एरिया। ठीक है, और इधर हो जाता है नॉर्थ, मतलब कि क्या होता है? उत्तर। क्या होता है? उत्तर। और इधर हो जाता है पश्चिम, और इधर हो जाता है पूरब। तो ये जो दक्षिण भारत इधर का एरिया रहेगा, तो इसमें उसने सबसे पहले अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम का
वो किया था, ठीक है, मछलीपट्टनम क्या 1611 में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री क्या बनी थी, मछलीपट्टनम में स्थापित की, कब की थी, 1611 में। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो हमारे 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज थी वो आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आएगा, देखिए, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आएगा। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों के 75 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये जो देखिए 2012 के सेट 2 में 75 क्वेश्चन हैं। तो इसमें 75 क्वेश्चन है दोस्तों, तो जिसमें से हम लोगों ने आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमारे बचे हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे बचे हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन। इस 15 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो रहेगा पार्ट 7 में, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट 7 में हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा सेट नंबर 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सेट 3 शुरू करेंगे, ठीक है। एक पार्ट वाइज में रहेगा। पार्ट 1 में रहेगा 10 क्वेश्चन, तो हम लोग 10 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा ये आज की जो क्लास है ये हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इस सेट 2 के लास्ट पार्ट में 7 में, और हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब सेट भी ख़त्म हो जाएगा, पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर सेट 3 लेकर आएंगे, फिर उसके बाद जल्दी से फिर हम लोग इसको कंप्लीट करा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और एक न्यू क्वेश्चन भी रहेगा, न्यू टॉपिक भी रहेंगे, उसमें कुछ अच्छा नया जानने को भी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में पार्ट में, तब तक के लिए टाटा।